हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। देखिए बेटा, हर रोज़ अगर काम करेंगे आपका काम में इंटरेस्ट बना रहेगा और आपका काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। आज हम एक्सरसाइज 5.3 से पहले जो एग्जाम्पल हैं और जो सामान्य इन्फॉर्मेशन है, फॉर्मूला है, वो करने वाले हैं। और हम स्टार्ट करेंगे सम ऑफ एपी। एपी का सम, अगर कोई एपी दे रखी है तो उसमें किस प्रकार से उसको जोड़ योग होगा उसका, ये हम सीखने वाले हैं। देखिए, इससे पहले आपको एक खास रुचिकर बात बताता हूँ कि किसी भी संख्या, कोई भी आप एपी की संख्या हो, एपी होनी चाहिए। मान लिया यही है 1 2 3 4 5 20 तक, इसको जोड़ना हो तो आप जोड़ने बैठेंगे, बड़ा एक में 2 जोड़ो, 2 में 3 जोड़ो, बड़ा लंबा समय लगता है। बहुत ही आसान तरीका है हमारे पास, ये एपी है। इसी तरह से इस एपी को उल्टा करके लिख लो, 20 19 18 और लास्ट में क्या आ जाएगा 1। अब आप इस एपी की पहले और इसकी पहले आपस में जोड़ते जाओ। देखिए क्या बन रहा है, 21 21 21 और अंत तक 21। कितनी संख्याएं हैं ये 21 21 21 21 कितनी संख्याएं हैं? 20। तो इसका जोड़ किसके बराबर होगा? अगर हम इसको जोड़ें, सम यानी कि जोड़, 21 जो है 20 बार आया है, ये जोड़ हो गया। लेकिन खास बात यह है कि एक ये थी और एक ये थी, कितनी एपी बन गई ये? आप ये देखिए, इसको आप यूं लगा लीजिए, ये AP1 और ये AP2, और जब जोड़ दिया तो ये क्या बने? 2 एपी आई ना, एक ये और एक ये, 2 का जोड़ हुआ, यानी कि सम 2 गुना हो गया। तो जोड़ किसके बराबर आ जाएगा? 220/2, यानी कि 210 के बराबर आएगा। जोड़ के देख लीजिए। ठीक इसी प्रकार से यदि हम, क्योंकि इसमें जोड़ने में 2 बने ना हमारे, एक ये और एक ये, 2 बार जुड़ गया, 2 बार जुड़ गया तो उसको आधा कर दो। अगर 20 संख्याएं लेते हैं तो जोड़ 21 21 आएगा। 30 संख्याएं लेंगे तो जोड़ 31 31 आएगा। 40 लेंगे तो 41 41 आएगा सबका जोड़। और इसी तरह से जितनी संख्याएं हों उस संख्या को उससे मल्टीप्लाई, गुना कर दो और 2 से भाग कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। मान लिया कि हम कह दें कि 100 तक संख्याओं का जोड़ करना हमें, तो कोई बात नहीं, 100 तक भी इसी तरह से होगा। 100 तक की संख्या, ये मान लिया 100 तक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 100 99 98, जोड़ कितना आएगा? दोनों का जोड़, एक इसका और इसका जोड़ दीजिए, 100 + 1 है ना ये। इसी तरह से दूसरी आएगी, जोड़ करना है ना आपको, जोड़ करना है तो प्लस, इसमें क्या आएगा? 99 + 2, इस तरह 98 + 3, और ये 100 + 1। कितनी बार आया ये? कितने हैं? 100, 101 101 101 101, कितनी बार आया? 100 बार आया। 101 + 101 + 101, कितनी बार चलता रहा ये? 100 बार चला। एक ये और ये, 2 का जोड़ है तो इसलिए 2s। s मतलब सम 2 का जोड़ है, इस एपी का और इसका भी। आप इसको यूं कह दीजिए, जोड़ ले रखा है तो हम s मतलब सम, एक प्लस प्लस लगा दो, जोड़ ले लिया हमने इनका, और जोड़ते चले जाएंगे। ये s फिर आ जाएगा, जोड़ते चले जाएंगे। तो s और s, 2s जोड़ दीजिए सबको अलग अलग, तो 2s इसके बराबर आ गया। ये कितनी बार आया? 100 बार आया है, तो इसका मतलब 101 गुना में 100 बराबर 2s, और s बराबर क्या आएगा? 101 गुना में 100
बटे 2, कितना आ जाएगा 5050। बिल्कुल आसान तरीका है। मतलब जिस एपी को जोड़ना हो, उसका योग ज्ञात करना हो, उसको एक बार सीधा लिखो और एक बार उल्टा करके लिख दो, और फिर देख लीजिए उसमें कितनी संख्याएं हैं, जोड़ो कितनी संख्याएं, सब बराबर आएंगी। जितनी संख्याएं हैं उसको एक संख्या को उससे गुणा कर दो और 2 से क्या कर दो, भाग कर दो। इसी तरह से यदि हम n संख्याओं को लें तो क्या बनेगा, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। देखिए n संख्याओं को लेते हैं तो अगर हमें n संख्याओं का योग लेना है तो हमारे पास सूत्र बन जाएगा इससे, और वो हम इसी तरह से निकालेंगे। देखिए मान लिया कि हमारे पास एक पी है, जनरलाइज कर लेते हैं, ए सारवंतर डी है, ए प्लस 2d, और चलते चलते अंत में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nवीं संख्या आ गई। ये अगर इसका जोड़ लें तो क्या बनेगा, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस चलता रहेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम इसको पलट के एक बार और लिख लेते हैं, आखिरी वाली यहां लिख लेते हैं, फिर a प्लस n माइनस 2d, इससे पहले तो यही आएगा ना, ये n माइनस 1d है तो इससे पहले n माइनस 2d होगा, और चलते चलते आखिरी में ये क्या आ जाएगा, a। जोड़ के देखो इसको और इसको, क्या बनता है, 2s बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पहले ही तो ये बनी, प्लस इसको और इसको जोड़िए, a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस 2d प्लस आखिरी में आ जाइए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले का उत्तर बनता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस दूसरा बनता है a प्लस 2a प्लस n माइनस 2d, सॉरी आप d को सोल्व कर लो, आपको आसानी से समझ में आएगा, nd माइनस 2d और प्लस d, है ना, nd माइनस 2d और प्लस d। देखिए क्या बनता है, इसको तो हम करेंगे, ये तो वही आ गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों देखो क्या बनता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a प्लस ये माइनस डी हो गया, nd माइनस डी प्लस 2a n माइनस 1 इंटू डी। इसका d कॉमन ले लो, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और चलता रहेगा ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितनी बार, कितनी संख्याएं, ये n संख्याएं हैं, तो n संख्याएं हैं तो हम इसको यूं भी तो लिख सकते हैं, n गुणा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है 2s, क्योंकि ये n संख्याएं तो n से गुणा कर दिया। जब 100 संख्याएं थी 100 से गुणा किया, 20 थी तो 20 से गुणा किया, n है तो n से गुणा कर दिया, और 2 इधर ले जाइए तो s योग किसके बराबर हो गया, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एपी की n संख्याओं का योग का सूत्र निकल गया। तो ठीक इसी तरह से, यानी कोई भी एपी का हमें निकालना हो तो इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं
या फिर आपको बहुत ही आसान सी बात बताई कि उसको उल्टा, पहले सीधा लिखो और फिर उसको उल्टा करके लिख दो, जोड़िए, और देखिए आपके सामने बिल्कुल आसान से तरीका आ जाता है। और फाइनली ये आता है, जब भी आपको किसी भी एपी का योग करना हो तो आप किसी भी तरह ना जोड़ें, सीधा इस फॉर्मूले के अंदर रख दीजिए उसको। अब देखिए ये इसमें और फॉर्मूला भी बनता है, s बराबर है n-2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये आ गया। अब आप देखिए इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से देखें तो ये भी तो है a प्लस n-1 इंटू d, और ये जो चीज़ है ये क्या है, a प्लस n-d क्या होता है an, यानी कि अंतिम पद। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, s बराबर है n/2 a प्लस an, और an को हम l भी लिख देते हैं, n/2 a प्लस l। प्रथम पद, अंतिम पद, कुल पद भाग में 2, ये संख्याओं का योग आ जाएगा। किसी व्यक्ति के योग के लिए हम इन सूत्रों को इसको या इसको प्रयोग कर सकते हैं। अब उदाहरण पर आ जाते हैं। देखिए इसमें उदाहरण दे रखा है, उदाहरण 11वां उदाहरण क्या कर रखा है, एपी आठ 3-2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए एपी में ए तो बराबर है 8, डी किसके बराबर है 3 माइनस 8 बराबर है -5 के, और n योग यानी कितने पद 22 पद का योग ज्ञात करना है। और आपको पता है पदों का योग का सूत्र क्या है, SN बराबर है n/2 2a प्लस क्या है n-1 इंटू d, ये सूत्र है। इस सूत्र को लगाएंगे आप। हमें SN निकालना है, n गिवन दे रखा है 22/2, 2a की वैल्यू क्या है 8, यानी प्रथम पद प्लस कितने पद 22 पदों का मान निकालना है, d कितना -5। 2 से ये कट गया, कितने में आ गया बच्चे 11, ये 11 आ गया, 2 8 16 प्लस ये आ गया 21 गुना में -5। तो अब आप देखिए ये क्या बन गया 11, 21 बन जाए 105, वो भी माइनस के, और 11 गुना में देखिए कितना बचेगा -91, ठीक है ना, सॉरी आप इसको घटाइए क्योंकि 16 है ना, ये 16 घटाने हैं आपको, तो आपका देखिए 89 बच गया माइनस का, और इसकी गुणा कर दीजिए आप 99 9 और क्या 88 और 9 97 -979, ये इसका योग आ गया। माइनस में क्यों आ गया, माइनस में इसलिए आ गया बच्चों क्योंकि संख्या जो है क्या हो रही है आगे घटती जा रही है, इसलिए योग -979। डी जो है सारवंतर माइनस का था। 12वां सवाल देखिए, इसमें 12वां उदाहरण है, यदि किसी एपी के
प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 12। 12 नंबर उदाहरण 12। ये कहता है यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है और इसका प्रथम पद जो है 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करो। आपको 20वां पद ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सी बात है। क्या दे रखा है? प्रथम 14 पदों का योग S14 यानी कि आपको पता है, पहले आप लिख लीजिए Sn बराबर है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? 14 पदों का योग, यानी n बराबर 14 और Sn बराबर है दे रखा है आपको 1050। a प्रथम पद दे रखा है 10, तो 20वां पद ज्ञात करना है। तो पहले आप इसमें मान रख के d का मान निकाल लीजिए। तो इसमें मान रखेंगे हम 1050 बराबर है 14/2, 2 गुणा में 10, a के स्थान पर 10 आएगा, प्लस n की जगह क्या आएगा? 14, 14 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 13, 13d, क्योंकि n का मान 14 है, 14 माइनस 1 13 हो जाएगा। तो 2 से 7, तो 1050 बराबर है 7, अंदर है 20 प्लस 13d। 7 से इसको भाग कर दीजिए, 1050 भाग 7 बराबर 20 प्लस 13d। इससे कटेगा 7 एकम 7, 3 7 पंजे 35, 150 आ गया। 150 बराबर है 20 प्लस 13d, और 20 उठा के इधर ले जाओ तो क्या बन गया? 130 बराबर है 13d, और d का मान कितना आ गया? d बराबर है 130/13 यानी कि 10। सार्व अंतर आ गया 10, d का मान 10 आ गया। d का मान 10 आ गया। अब आप देखिए, जब d और a दे रखे हो तो कोई भी पद निकाल सकते हैं। a है 10 और d है 14, सॉरी a है 10, d भी 10। a 10 है और d का मान भी क्या आ गया है? 10 आ गया है। आपको क्या निकालना है? 20वां पद a 20। a 20 किसके बराबर होगा? a प्लस 19d। तो a का मान 10, 19, d का मान 10, तो 10 प्लस 190 बराबर है 200। या 13वां उदाहरण, एपी दे रखी है आपको। इसमें कहा गया है 13वें उदाहरण में कि एपी जो एपी दे रखी है उसके कितने पद लिए जाएं कि योग 78 हो। योग है क्या होना चाहिए? 78 होना चाहिए।
तो आप देखिए एपी के कितने पद लिए जाएं, 13। वहाँ उदाहरण है एपी 24, 21, 18, 24, 21, 18 और ये घटती जा रही है। डी इसका मतलब माइनस में है कि कितने पद लिए जाएं कि योग 78 हो। तो आप बिल्कुल आसान सी बात है, जो दे रखा है उसी के अनुसार हम बात करेंगे। ये एपी है, 78 योग होना चाहिए, तो कितने पद लिए जाएं, यानी कितने पद का मतलब n का मान हमें निकालना है। ए कितना है 24, डी कितना है 21 माइनस 24 बराबर है -3। SN योग 78 है और n का मान हमें निकालना है। तो आप सूत्र देखिए, आपको पता है सूत्र क्या है। सूत्र सब बार बार हम वही सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। SN बराबर है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र है। इसमें मान रखिए और n का मान निकालिए। SN हमें पता है 78 दे रखा है, n/2 निकालना है n का मान, 2a का मान 24 है, प्लस n-1 n निकालना है, d कितना है -3 है। अब आप देखिए क्या बन गया, 78, 2 इधर आ जाएगा, गुणा में हो जाएगा इसका 2, n अंदर है 48 प्लस इसको कर दीजिए आप, अंदर गुणा कर दीजिए, तो माइनस से गुणा होगी तो -3n आ जाएगा और +3 क्या बन गया 48 और 3 51, n 51 -3n और ये बाहर आ गया 156। आप इसको अंदर गुणा कीजिए और देखिए क्या बनता है। 156 बराबर है 51n -3n की 2। इसको उठा के सब को इधर ले आओ तो ये एक समीकरण बन गया 3n की 2 -51n, क्योंकि उठा के इधर आएगा ना तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस 156 बराबर है 0। ये 3 से पूरा भाग होता है तो देखिए क्या बनेगा, n की 2, क्योंकि 3 से पूरा भाग होता है तो 3 से भाग कर दीजिए, n की 2 -17n और प्लस 52, ये आ गया। अब देखिए ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनको जोड़े तो 17 आए और गुणा करें तो 52 आए। तो इस प्रकार से हमने इसको ज्ञात करना है। तो देखिए कौन सी है, आप 13 चौके 52, 13 गुणा 4 52 होते हैं और 13 और 4 का योग 17 होता है। तो आप देखिए इसमें n की 2 -13n -4n प्लस 52 बराबर है 0, क्योंकि -13 और -4 -17, -13 और -4 की गुणा करेंगे तो प्लस 52 आएगा। पहले 2 में से और आखिरी 2 में से कॉमन ले लो, n -13 -4 कॉमन ले लो, n -13 बराबर है 0, n -13 और n -4। आप दोनों को देखिए, n -13 बराबर है 0 और n -4 बराबर है 0, तो n बराबर है 13 और n बराबर है 4। इस 2 उत्तर आ गए। इसका मतलब चौथी संख्या का योग भी 78 आएगा, चौथे पद का यानी 4 पदों का योग भी 78 आएगा और 13 पदों का योग भी 78 आएगा। ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल संभव है। आप देखिए d माइनस है, घटते चले जाएंगे।
अगर हम पहले 4 पद लें उनका योग 78 बनता है, ठीक। अगले 13 पदों का योग भी 78 कैसे बनता है कि हम इसको जोड़ते चले जाएंगे तो 5 से लेकर और 13 तक के जो पद हैं वो माइनस शून्य हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि वो प्लस के भी होंगे और माइनस के भी होंगे, आपस में कट जाएंगे। हम देख लेते हैं, आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, इसकी एपी पूरी करो। एपी लिखिए आप, 24, 21, 18, फिर क्या आएगी 15, फिर क्या आएगी 12, मतलब मैं थोड़ा नज़दीक नज़दीक लिख देता हूँ। 24, 24 के बाद 21, 21 के बाद 18, 18 के बाद क्या आएगा 3 घटते जाएंगे 15, फिर 3 घटेंगे 12, फिर 3 घटेंगे 9, फिर 3 घटेंगे 6, फिर 3 घटेंगे 3, फिर 0, फिर -3, फिर -6, फिर -9, फिर -12, फिर -15। ये देखिए कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और आगे आगे चलती रहेगी। एपी तो चलती रहेगी, लेकिन हमें यहाँ तक की पदों का ही वो है। आप देखिए पहले 4 पदों का योग करके देखो, 5 और 8 यानी 24 + 21 + 18 + 15 कीजिए तो 33 और 45 78। और अब आप यहाँ तक के पदों का योग करके देखो, क्योंकि ये तो 78 है ही, +12 आगे आएगा +12 +9 +6 +3 +0 -3 -6 -9 -12, और ये 12 से ये 12 कट गया, 9 से 9 कट गया, 6 से 6 कट गया, 3 से 3 और 0 है, वापिस यही पद बच गए, फिर सम 78। तो इसलिए पहले 4 पदों का योग भी 78 रहेगा और अगले 13 पदों का योग भी 78 रहेगा, क्योंकि 5वें से लेकर और 13वें पद तक आपस में जो है कैंसिल हो जाएंगे, और इसीलिए इनका योग 13 पदों का भी 78 रहेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करें।